क्योंकि ट्रंप ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर 35 मिनट चर्चा की और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वक्त एक तो कनाडा के अंदर अभी G7 समिट कंप्लीट हुई है और इसके साथ साथ और कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अभी हम इसके इंतजार में थे कि उनका रेड कारपेट कैसा होगा कि ट्रम्प जो है G7 को खैर एक्टिविटीज़ है जो एक जॉइंट स्टेटमेंट्स थी, मुलाकातें थी अहम, वो सब कुछ खर्चा पानी देने के लिए व्हाइट हाउस बुला लिया। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से मिलने और इसे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब हैं वो पहले साइप्रस गए हैं, वहां से कनाडा और कनाडा के बात करके चले जाते हैं। बेसिकली जो आप देखें ना पब्लिसिटी स्टंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी के, वो क्या कहते हैं काफ़ी देर से इसी तरह था, मिनिस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक बंदा कुछ हो चुका था। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जिट ले लिया था और नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे थे। सबसे पहले तो वहां पर जय दोस्तों, तो पीएम मोदी जो है और ट्रंप जो मिलने वाले थे कनाडा में, लेकिन का जो पीएम मोदी के आने से पहले ही जो है वहां से जो ट्रंप है वो निकल गए अमेरिका के लिए। वहां पे अमेरिका पहुंचने के बाद जो है पीएम मोदी से बात किए 35 मिनट। बात ये हुआ है कि जो आप जो है आ जाइए, यहीं पे हम यहीं भी मिल लेते हैं और जो है यहीं पे हम मीटिंग अपना कर लेते हैं। लेकिन कहा जो पीएम मोदी ये सुन के जो है साफ इनकार कर दिए कि हम जो है नहीं जाएंगे अमेरिका और नहीं आपसे मिलेंगे वहाँ पे जाने के बाद। तो ये बात ये हुआ है कि जो ट्रंप जो है वो जो आसिम मुनीर जो है उसको बुला लिए थे लंच में और वहाँ पे मुनीर को और पीएम मोदी को दो साथ मिलवाने का भी एक साजिश होगा और पता नहीं मालूम क्या चल रहा था। जो पीएम मोदी और जो आसिम मुनीर जो उसको मिलाने के बारे में सोच रहे थे और पीएम मोदी ये सुनते ही जो है जानते ही जो है साफ इनकार कर दिए कि हम जो है नहीं जाएंगे अमेरिका और हमको नहीं मिलना है अभी आपसे। तो साफ इनकार कर दिए पीएम मोदी। ताकि देखते पहले वीडियो को बात करते हैं। क्रोएशिया का दौरा कर रहे हैं जो किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा है। लेकिन इस दौरान चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होनी थी जो ड्यू थी, बट क्योंकि वो इजराइल ईरान वॉर की वजह से G7 समिट में आए तो सही, लेकिन वक्त से पहले वो वापस वाशिंगटन चले गए। इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हुई और फिर उन्होंने कहा कि हम टेलीफोन पे बात करेंगे। टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ नरेंद्र मोदी साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने जो बहुत अहम बातें हुई, अगर हम देखें तो पहलगाम अटैक के बाद ये पहला मौका था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट के दरमियान कोई कॉन्वर्सेशन हुई है या टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ है। मुलाकात अगर हो जाती तो यकीनन उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होती, लेकिन टेलीफोन पे भी 35 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू रही और उसमें उन्होंने जो कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उसको सरीहन क्लियर कट इंडिया ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब उसके अंदर कोई लगी लिपटी उन्होंने नहीं रखी। एक तरफ तो ये चीज़ हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वो अमेरिकन विजिट पे हैं ऑफिशियली। 5 रोज़ा उनका दौरा है और सेंटकॉम के साथ लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है जो इंतहाई अहम है। लेकिन ऐसे टाइम पे कि हमने देखा कि 4 साल जो बाइडन ने गुजारे, लेकिन उन्होंने उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में थे, कोई उनकी गुफ्तगू नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, ना वो पाकिस्तान आए और ना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आई एम रियली सॉरी उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, लेकिन उसके बाद किसी पाकिस्तानी लीडर की, यानी वो प्राइम मिनिस्टर हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ हो, कोई मुलाकात नहीं थी। अभी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है। वैसे अभी तक कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हेड ऑफ द स्टेट अगर दे रहा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर दे रहा है एक कैमरामैन को, तो वो पब्लिसिटी स्टंट है बेसिकली। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन लेवल दिखाने के लिए सब कुछ ड्रामे करता था, दिखाने के लिए। और रेड कारपेट पे वेलकम भी होता था ना, वो ड्रामा तो नहीं था ना, वो रेड कारपेट पे वार्मली वेलकम हो रहा है। एक टाइम होता है क्या कहते हैं जो जियोपॉलिटिक्स है वो तो सारी गेम है डिप्लोमेसी की। आप क्या कहते हैं अगर उनको देख लें जो थे यूके के प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2,
उनके भी ये कोड था कि क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी टेलिंग समवन टू गो टू हेल इन अ वे दैट दे आस्क देयर डायरेक्शन टू इट, डायरेक्शन टुवर्ड्स इट। तो वो क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है, फ्रेंड्स एनिमीज चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह ही आप देखें क्या कहते हैं, जो इंडियन डिप्लोमेसी थी उसका एक बहुत सब कॉन्टिनेंट पे और ओवरऑल एशिया में भी एक इम्पैक्ट था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मान रहे थे ग्लोबल साउथ का लीडर, आप लीडर एससीओ देख लें, ब्रिक्स के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं आपकी मेंबरशिप रोक के रखी हुई। अब आप क्या कहते हैं करंट सिचुएशन देख ले, रशिया क्या कहता है पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन, तो हमें एससीओ से भी बाहर निकाल देता है, ये तो चाइना की वजह से हम टिके हुए हैं। चाइना अगर आप फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की अब देखें, मुझे लगता है पीक पे है। चाइना आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए राजी है, रशिया आपके साथ, रशिया की तो इंटरेक्शन कहता है ट्रेड करूंगा। ट्रम्प डेलीगेशन आई थी, अमेरिकन डेलीगेशन आई थी, आज़रबाईजान के विजिट्स आप देख लें, तुर्की के विजिट्स देख लें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, तो उनसे पता लगता है कि जो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी है वो इंक्रीज हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट G7 से रिलेटेड सवाल पूछूंगी। चले, ये तो आपने हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करती है, इंडिया भी अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा। ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत बड़ी गद्दारी की है इंडिया के साथ, बोलते हैं कि G7 को G8 कर देना चाहिए। तो इंडिया को लगा होगा शायद हमें कह रहा है, क्योंकि हम जो है इसके जो है मेंबर हैं 20-25 सालों से, तो शायद हमें शामिल करने की, और इंडिया डिजर्व भी करता है, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से क्या, तो बोलता है रशिया को कर दो, फिर कहते हैं नहीं G9 होना चाहिए, चाइना को कर दो। अब रशिया वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी 11 नंबर पे है और पूरे G7 कंट्रीज ने रशिया को बायकॉट किया हुआ है, आपको पता। और जो रशिया से ट्रेड करता है G7 उसको भी बायकॉट करते हैं। तो G7 के अंदर बैठ के ट्रम्प ये बात करके आपको नहीं लगता कि G7 का मजाक बना दिया है? बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, जो आप अगर देखें ना हिस्ट्री सारी, उसके अंदर जो पॉलिसी अमेरिका की रही है वो डुअलिस्ट थी। जो है वॉर और टेरर देख लें, पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता, जिधर जिधर अमेरिका गया वो तबाही लेके गया अपने साथ। अब आप G7 की बात, मनासिर आपके सामने। दूसरा एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि जब ऐसी मीटिंग्स का या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का मकसद होता है कि आप नए दोस्त बनाते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं, आप दूसरे जो अपने काउंटर पार्ट्स होते हैं दूसरे ममालिक के, उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। नरेंद्र मोदी इसमें बिल्कुल टोटली फेल हो गए, क्योंकि वो उनका मकसद था कि दुनिया के किसी बड़े स्टेज पे जाके पाकिस्तान के बारे में एक तकरीर करना, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहलवाना, इंटरनेशनल मीडिया से इंटरैक्ट करना। इंटरनेशनल मीडिया से वो इंटरैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और खैर, मैं हालांकि इंडियंस, हमारे जो क्रिकेट टीम के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, उनके ऊपर तनकीद करते रहते थे कि इनको इंग्लिश नहीं आती, पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसी मुल्क का जो वजीर आजम है उसको इंग्लिश नहीं आती। अब इंटरनेशनल मीडिया को वो फेस नहीं कर सकता, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। जो दूसरे ममालिक के वहाँ पर लीडर्स आए हुए हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको हर वक्त एक ट्रांसलेटर चाहिए। चलें, ये भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रांसलेटर के अलावा कोई बात करने के लिए बात भी होनी चाहिए। आपकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, आप कोई बात से बात निकालते हो, किसी मुल्क के लीडर को दावत देते हो, किसी मुल्क के लीडर से कोई उसके बारे में बात करते हो। आपने देखा होगा कि जो बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो आपस में कैसे घुल मिल गए थे, वो बातें कर रहे थे, वो हंस रहे थे, उनके चेहरों से नज़र आ रहा था कि अच्छी केमिस्ट्री उनमें थी। और ही वाज अलोन, वो सिंगल आउट हो रहे थे नरेंद्र मोदी इस मौके पे, और पीछे खड़ा करके उनकी तस्वीर ली गई। इंडिया अपने आप को क्लेम करता रहा, ये अपने मुल्क में जाके क्लेम करते हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जस्ट इमेजिन कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को सबसे आखिर में इनविटेशन जा रहा है, वो भी जब इंडिया ने प्रेशर डाला और अपने सोर्सेज यूज़ किए, उसके बाद नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाता है। उसके बाद जब इनवाइट किया जाता है तो इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है कि पहले जो बड़े लीडर्स हैं उनकी एल्बम में उनको शामिल नहीं किया जाता, फिर जब दूसरे में किया जाता है तो उसमें पीछे खड़ा कर दिया जाता है, फिर जब बात कम्युनिकेशन की आती है तो उनकी कम्युनिकेशन ज़ीरो है और कोई वो बात नहीं कर पा रहे, वो किसी से ये नहीं पूछ पा रहे। इमैनुअल मैक्रों उनसे पूछ रहे हैं कि वो कब पहुंचे हैं, तो वो उनको बता रहे हैं कि वो पहुंचे हैं लास्ट नाइट। किसी को पता ही नहीं है, नोबडी इज। तो आप देख ही लिए वीडियो। तो पीएम मोदी जो वो जान गए थे कासिम मुनीर जो है वो अमेरिका पे है और अमेरिका जो पहुंच चुका है, और जो ट्रम्प जो है वो हमें और कासिम मुनीर जो है उसको दोनों को मिलाना चाह रहा है और पूरा दुनिया में ये फैलाना चाह रहा है कि हम जो है दोनों को मिला के बातचीत करवाएं आपस में, और जो उन लोगों का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको हम सुलझाने का काम किए हैं। और जो है उनके जो ट्रेड है वो अभी शुरू हम करने वाले हैं, और जो पाकिस्तान और इंडिया जो है उसके दोनों जो मैटर जो उसको सॉल्व हम करवाने का पूरी तरह से कोशिश किए हैं।
तो ऐसा सोच रहा था ट्रम्प, लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं। कहा तो बात ये है कि जो ट्रम्प जो है अंदर ही अंदर जो है पता नहीं क्या क्या पकाते रहते हैं और जो है पूरा दुनिया में अपना रायता फैलाते रहते हैं। ट्रम्प का ही मतलब कि सोच रहे हैं कि जो हम जो है किस तरह अपना नाम जो अपना क्रेडिट जो किस तरह हम ले लें अपने आप में, तो ये सोच रहे थे ट्रम्प, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसके बारे में क्या राय, खुद ही अपनी ओपिनियन देखो, तुम राय दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।